साथियों, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, वो भी आसानी से आप ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, चुटकियों में। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। जब भी आपको बोला जाता है कि आप समीकरण को संतुलित कर दीजिए, तो आपको समझ में नहीं आता है कि समीकरण को संतुलित कैसे करें, क्योंकि जब आप समीकरण को संतुलित करने बैठते हैं तो बड़ा ही ये दिमाग खराब करता है। लेकिन आज के बाद से ये सारा का सारा टेंशन आपका दूर हो जाएगा। आप चुटकियों में इसे सॉल्व कर दीजिएगा, बिल्कुल हलवे की तरह आपको लगेगा आज से समीकरण संतुलित करना, क्योंकि आज आपको हम ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं। सो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहले बनाया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी और फिर आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। क्योंकि हर चीज हम आपको सोचते हैं कि जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से हम आपको समझा दें। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। तो देख सकते हैं आपका कि यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्वेश्चन हम सभी का क्या दिया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया है कि समीकरण, हम लोग का जो समीकरण है वो समीकरण दिया गया है Fe प्लस H2O से बनता है Fe3O4 प्लस H2। बिल्कुल इतना बनता है। इसे हमको करना है संतुलित, क्योंकि ये संतुलित है नहीं। चलिए तो संतुलित हम लोग इसे करते हैं, लेकिन करने के लिए सबसे पहले आपको बताया कि ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। तो ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना होगा LHS। बिल्कुल LHS लिखना होगा। आपको पता होनी चाहिए कि ये जो तीर के बाईं ओर होता है उसे हम लोग LHS कहते हैं और तीर के दाईं ओर जो होता है उसे हम लोग RHS कहते हैं। बिल्कुल, तो LHS में जितने भी तत्व है उन सभी तत्वों को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे F ही है, हमने F ही लिखा, फिर इसके यहाँ पे तीर के सिंबल दे दिया। इसी प्रकार से आपको सबको लिख लेना है। H है तो H हमने लिखा, या वहां पे U है तो वो हमने लिख दिया। बिल्कुल लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। चलिए उसके बाद से क्या करना, हमको RHS लिखना है और उसके बाद से RHS में जितने भी तत्व है उन तत्वों को हम लोग लिख देना है। जैसे कि वही तत्व है, यानी कि F ही है, फिर H है, उसके बाद से O है, हमने यहाँ पे लिख दिया। बिल्कुल इतना ही काम करना है आपको भी। चलिए उसके बाद से क्या करना है, जो क्वेश्चन आपको ऊपर में दिया गया था उस क्वेश्चन को क्या करना है, पुनः फिर से आपको लिख देना है। बिल्कुल ऐसा क्यों बोला है, अभी आपको बता रहा है। देखिए क्योंकि देखिए चुटकी में जब आपको सॉल्व करना है तो ऐसे ही करना है, आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा, बिल्कुल नहीं कटेगा। देखिए उसके बाद हमने लिखा Fe प्लस H2O, जो क्वेश्चन लिखा गया है उसको हम लोग लिख देना है। बिल्कुल, तो Fe3O4, उसके बाद से H और यहाँ पे हमने लिख दिया इसको 2, लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। चलिए अब इसे करते हैं हम लोग शुरू कि कैसे हम लोग करेंगे इसे संतुलित, वो भी चुटकियों में। तो बिल्कुल सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि LHS में जितने भी तत्व है वो कितने कितने परमाणु के साथ है, यानी कि उनके पास कितने परमाणु हैं, ये आपको लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पे Fe में कितने परमाणु है, आप देख सकते हैं कि 1 है तो हमने लिखा 1। उसके बाद से H में कितना है, तो 2 है ना, यानी कि हाइड्रोजन कितना है, 2। उसके बाद से कितना, ऑक्सीजन 1, तो हमने लिख दिया 1। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग RHS में भी चलेंगे, तो RHS में देख रहे हैं कि Fe का कितना है, 3, तो लिख दिया यहाँ पे 3। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, लिख दिया 4। उसके बाद हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2, हमने इसको लिख दिया। बिल्कुल एकदम इतना एकदम सही से आपको लिखना है। इस चीज में तो आपको दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि जितना लिखा है ना बस उसी को आपको लिख देना, हो गया ना। चलिए अब यहाँ पे शुरू होता है आपका खेल कि कैसे करेंगे आप इसे चुटकियों में संतुलित। इसको करने के लिए सबसे पहले आप हमारा एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहले LHS और RHS में देखना है कि सबसे ज्यादा परमाणु कौन ऐसा तत्व रखता है, यानी कि है उसके पास है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 4 है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसको संतुलित करें, यानी कि ऑक्सीजन को यदि हम संतुलित कर देंगे तो सारा का सारा अपने आप संतुलित हो जाएगा। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं कि ऑक्सीजन को अगर आप संतुलित कर देंगे अब तो सब चीज संतुलित हो जाएगा। अक्सर बच्चों को देखा जाता है कि वे सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी तत्व लेकर के उसको संतुलित करना शुरू कर देते हैं, फिर ऐसा क्या होता है कि बाद में जाकर के उनको दिक्कत हो जाती है, फिर बार बार मिटाना पड़ता है। तो ऐसा काम आपके साथ नहीं होगा। सबसे पहले आपको बड़ा सा देखना है कि किसके पास बड़ा है, यानी कि 4 यहाँ पे देख रहे हैं, 3 से ज्यादा 4 है तो 4 हम लोग किसके पास है, तो ऑक्सीजन है ना। तो ऑक्सीजन को सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन को जब संतुलित करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग इसमें RHS में है। बिल्कुल, तो LHS में भी हमको इसमें क्या करना होगा, 4 करना होगा। तो 4 करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बस 4 से इसको गुणा कर देना है। यहाँ पे 4 हमने लिख दिया। बिल्कुल, जब हमने 4 यहाँ पे लिखा इसका मतलब हो गया कि LHS और RHS में दोनों जो ऑक्सीजन है वह तो बराबर हो गए, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे अब जो है बदल गया, यानी कि हाइड्रोजन जो LHS में 2 रखता था
अब यानी कि 2 था उसके पास, अभी कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 8 हो गया। जब यहाँ पे 8 हो गया तो हम लोग को यहाँ पे भी हाइड्रोजन को 8 करना ही होगा। तो 8 करने के लिए इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे भी अगर हम लोग 4 लिख देते हैं तो 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे भी अब 8 हो जाएगा। तो अब आप हम लोग देख पा रहे हैं यही चीज कि यहाँ पे हाइड्रोजन भी बराबर हो गया, यानी कि संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे RHS में 4 था, तो LHS में हमने 4 कर दिया, 4 से गुना करके। उसके बाद से यहाँ पे हमने देखा कि जब हाइड्रोजन यहाँ पे 8 हो गया तो यहाँ पे भी हमने इसको क्या कर दिया, 4 से गुना करके इसे भी हम लोग 8 कर दिया। उसके बाद से करना क्या चीज है कि Fe को, यानी कि Fe जो है दिया है, इसे संतुलित करना है। तो Fe को आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 ये रखता है ना, यानी कि इसके पास 3 है, तो 3 है, यानी कि LHS में भी इसको 3 करना है। तो बिल्कुल कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको 3 लिख देना है, बस आपका समीकरण हो गया संतुलित। वाह क्या बात है, हो गया ना संतुलित। बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे Fe LHS में अगर 3 है तो यहाँ पे RHS में भी 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है, तो यहाँ पे भी 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन अगर 4 है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितनी है, 4 है। यानी कि ये समीकरण हम लोग का पहला संतुलित हो गया। इसी प्रकार से चलते हैं हम लोग अगले समीकरण को संतुलित करते हैं, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग करते हैं नेक्स्ट और देखते हैं यहाँ पे समीकरण के बारे में, समझते हैं कि इसे अब फिर संतुलित हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए क्या क्या हमने आपको पहले बताया था क्या क्या आपको करना है। बिल्कुल, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि लिखना है LHS। बिल्कुल हमने लिखा LHS। उसके बाद से जो LHS में जो भी तत्व है उसे हम लोग क्या करना है, फटाफट से उसके हमको लिख लेना है। जैसे यहाँ पे है K, तो हमने लिखा K, ठीक है। उसके बाद से है Cl, हमने लिखा यहाँ पे Cl। उसके बाद से O, हमने भी लिखा यहाँ पे O, ठीक है। चलिए देखिए ट्रिक के माध्यम से आपको सॉल्व करके हम दिखा रहे हैं, जिससे कि दिक्कत ना होगा। उसके बाद से RHS लेंगे, RHS में भी है K, उसके बाद से है Cl, उसके बाद से है O। बिल्कुल इस प्रकार से आपको लिख देना है। लिखने के बाद से अब आपको दोनों का जो भी LHS में है और RHS में जितने भी परमाणु जो भी तत्व है, माने जिसके पास है, उसको आसानी से लिख देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि K के पास कितना है, 1 है, हमने इसको लिख दिया 1, यानी कि पोटेशियम के पास, और क्लोरीन के पास यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे भी 1 ही है, हमने यहाँ पे लिख दिया 1। उसके बाद से देख पा रहे हैं आप ऑक्सीजन के पास कितना है, 3 है ना, तो 3 यहाँ पे हमने इसको लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से अब यहाँ पे भी K में कितना है, 1 है, और Cl में कितना है, 1 है, लेकिन ऑक्सीजन में यहाँ पे क्या है, 2 है। बिल्कुल है। चलिए यहाँ पे हमने इसको भी लिख दिया। अब उसको क्या करना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन को फिर आपको दोहरा देना है, यानी कि KClO3, उसके बाद से ये बनता है KCl प्लस O2 बनता है, बन गया। बिल्कुल उसके बाद से आपको क्या करना है कि आपको बताया था कि सबसे पहले बड़े वाले को देखना है कि कौन है जो इसमें से सबसे बड़ा है, यानी कि इसमें जो LHS है उसके पास 3 है, लेकिन RHS में 2 है, और यही जो 3 है ये सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो संतुलित करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 है, तो इसको करने के लिए हम लोग को यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, लेकिन 3 तो ये होगा नहीं। तो तब 3 जब यहाँ पे नहीं होगा, इसका मतलब तो ये अलग दूसरा कोई संख्या हो सकता है, और इसको भी हम लोग बराबर कर सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग इसको 3 लिख देते हैं तो 3 दूनी अब ये 6 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे 3 ही बचा, तो 3 बचा, तो अब यहाँ पे हम लोग 2 से गुना इसको हम लोग कर देते हैं। बिल्कुल चलिए, तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, यानी कि यहाँ पे अब ऑक्सीजन का जो मान हो गया, अब यहाँ पे भी 3 दूनी 6 हो गया, और यहाँ पे भी हम लोग का 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि ऑक्सीजन तो यहाँ पे बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि K और Cl का मान अभी बराबर नहीं हुआ है, क्योंकि जब यहाँ पे हमने 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, यानी कि गुना किया, तो यहाँ पे K का वैल्यू और Cl का वैल्यू तो 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं हुआ है, तो बिल्कुल इसको भी 2 करना है, तो 2 से इसको कर दीजिए गुना, और ये भी हो गया आपका समीकरण संतुलित। बिल्कुल कितना आसान तरीका है यार, बस आपको बड़े वाले को ध्यान में देख लेना है। बड़े वाला जब आपको संतुलित हो जाएगा तो आपका आसानी से सब चीज संतुलित हो जाएगा, और यही रहा आपका समीकरण संतुलित, यानी कि संतुलित समीकरण आप ये लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे आप, ध्यान से देखिए कि 2KClO3 से बनेगा 2KCl प्लस 3O2 बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, और भी समीकरण को आपको संतुलित करके दिखाते हैं कि कैसे चुटकियों में ये सॉल्व हो पा रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक और यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग के सामने आ चुका है, और इसे करना है हम लोग को संतुलित, और आपको पता है तो फटाफट से कॉपी निकालिए, और आपको जो बताएं जिस तरीके से उस तरीके को फटाफट से लिखिए, और देखिए कैसे चुटकियों में ये सॉल्व हो पा रहा है। नहीं तो आप ध्यान से देखते जाइए हर एक चीज। देखिए 3-4 क्वेश्चन और आपको हम बता देते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन बताएंगे, और उसी क्वेश्चन के बाद से आपका कोई भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, मतलब किसी तरह की दिक्कत आपको होगी ही नहीं होगी, है ना। चलिए सबसे पहले आपको हमने क्या बताया, बिल्कुल आपको बताया कि हमने आपको लिख लेना है LHS। बिल्कुल हमने लिखा है यहाँ पे LHS में जो भी तत्व है उसको लिख लेना है, जैसे कि Mg है, हमने यहाँ पे लिखा Mg, ठीक है। उसके बाद से H,
यानी कि हाइड्रोजन लिखा हमने, यहाँ पे क्लोरीन लिखा हमने। चलिए उसके बाद हम लिखना है RHS, बिल्कुल लिख दिया हमने RHS। RHS में भी वही चीज है, यानी कि पहले यहाँ पे Mg है, हमने यहाँ पे लिखा Mg। उसके बाद इस प्रकार Cl है, हमने भी लिखा यहाँ पे Cl, है ना। उसके बाद से H है, हमने भी लिखा यहाँ पे H। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सभी जो भी तत्व है LHS में और RHS में, सभी का परमाणु संख्या लिख लेंगे। तो यहाँ पे LHS में हम लोग का मैग्नीशियम यानी कि Mg में दिया गया है 1, हाइड्रोजन में भी दिया गया है 1, और Cl में भी दिया गया है 1, यानी कि सबका यहाँ पे क्या है 1 1 ही है। तो हमने लिख लिया इसका 1 1 और 1। लेकिन अब यहाँ पे हम चल रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं Mg यहाँ 1 है, लेकिन Cl का जो वैल्यू है, यानी कि वैल्यू माफ कीजिएगा, यहाँ पे परमाणु जो है वह 2 है। कितना है 2 है, तो यहाँ पे हमने इसको लिख लिया 2। उसके बाद से H, यानी कि इसमें H कितना है 2 है, बिल्कुल हमने भी लिख लिया यहाँ पे 2। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो भी क्वेश्चन ऊपर दिया गया है उसको एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। तो Mg प्लस HCl से बनता है हम सभी का MgCl2 बनता है, प्लस H2 बनता है। इसके बाद से हमने आपको बताया कि जो सबसे बड़ा होगा उसे आपको सबसे पहले संतुलित करना है। तो आप सबसे पहले इसमें बड़ा चेक कीजिए। तो बड़ा इसमें 2 तत्व के पास है, एक Cl के पास और H के पास, है ना। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों के पास 2 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी को भी एक को पहले संतुलित करेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि Cl को ही संतुलित कर देते हैं सबसे पहले। अब जो भी मतलब आप जिसको भी संतुलित करना चाहें पहले आप कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का बराबर है। तो बराबर है तब किसी को पहले कर सकते हैं। आप कीजिएगा, एक का कीजिएगा, सबका आसानी से हो जाएगा। जैसे Cl का हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे जो दिया गया यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 नहीं है। तो जब 2 नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 2 लगा देंगे, बिल्कुल। जब यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो यहाँ पे Cl का वैल्यू हम लोग का बराबर हो गया और यहाँ पे भी हम लोग का बराबर हो गया। लेकिन अब यहाँ पे देख रहे हैं कि H का जो वैल्यू था यहाँ पे कितना हो गया, अब 2 हो गया। पहले तो 1 था, लेकिन अब जिसे हमने 2 से गुणा किया तो अब H का जो वैल्यू है ये भी हम लोग का क्या हो गया 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 है, यानी इसका कहने का मतलब हो गया कि ये भी अब आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। जब ये आपस में बराबर हो गया तो अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ Mg भी 1 है और तो यहाँ पे भी 1 है। यहाँ पे H का जो वैल्यू है ये 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे Cl का वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है। यानी कि कहने का कुल मिलाकर के बात ये है कि आपका समीकरण हो गया है संतुलित। बिल्कुल, इतना आसान है। अरे बिल्कुल यार, इतना ही आसान है। आप गलती ये पहले किया करते थे कि पहले आप किसी भी तत्व को संतुलित करना शुरू कर देते थे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले आपको बड़े वाले को चेक करना है, उसके बाद उसको संतुलित करना है, फिर आपका आसानी से संतुलित होते चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और को हम सॉल्व करके दिखाते हैं और इसके बाद से थोड़ा सा हम लोग बड़ा लेंगे, ठीक है। अब देखिए बड़ा एक लेंगे, क्योंकि आप कहेंगे सर छोटे छोटे बता रहे हैं, पता नहीं बड़ा वाला में होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल होगा यार, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं हो, क्योंकि जो आपको बता रहे हैं ना हर जगह लागू होगा ये नियम। चलिए इसमें भी हम लोग लिखते हैं, तो लिख देंगे क्या चीज, LHS। सबसे पहले LHS लिखेंगे, उसके बाद से इसमें जितने भी तत्व है सबको लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं Al है, ठीक है, हमने लिखा। Cl है, इसको भी हमने लिखा। उसके बाद से Ca है, इसको भी हमने लिखा। उसके बाद से O और H है। एक ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कई जगह बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे गलती की, O को एक बार लेंगे फिर H को एक बार लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखिए O और H जो है, हाइड्रोक्साइड जो है वह एक ही में है, OH एक में है, ये अलग अलग नहीं है ना। यानी कि ये मत कहिएगा कि ऑक्सीजन अलग है यहाँ पे और हाइड्रोजन अलग है, नहीं, गलती हो जाएगी आपसे, है ना। ऐसे कीजिएगा तो ठीक है। हाइड्रोक्साइड होता है ना, बिल्कुल, एक हाइड्रोजन आयन होता है ना, यानी क्या एक हाइड्रोजन आयन होता है और एक हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये क्या है, हाइड्रोक्साइड है, यानी कि OH है, ठीक है। चलिए उसके बाद से यहाँ पे लेंगे हम लोग RHS। RHS में हम लोग भी क्या लेंगे, Al ही है, ठीक है। उसके बाद से OH है, हमने लिख लेते हैं OH ही। उसके बाद से Ca है, बिल्कुल लिख देते हैं हम लोग। उसके बाद से Cl है, इसको भी हमने लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, LHS और RHS में दो भी तत्व जितने भी परमाणु रहता है उतने को हम लोग आसानी से इसमें लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे Al में देख रहे हैं LHS में तो 1 रखता है, तो 1 हमने लिखा। Cl यहाँ पे 3 है, हमने यहाँ पे लिख दिया 3। उसके बाद से Ca है, यहाँ पे रखता है 1, हमने लिख दिया 1। यहाँ पे OH का जो वैल्यू है, यहाँ पे कितना वैल्यू, माफ कीजिएगा वैल्यू बोल रहे हैं बार बार, यहाँ पे परमाणु है कितना है, 2 है, तो लिख देते हैं यहाँ पे 2, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे हम RHS में चलेंगे, तो RHS में Al का कितना है, 1 ही है, और OH यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 3 है। अब देख सकते हैं यहाँ पे कितना है, 3 है ना, बिल्कुल। उसके बाद से देखिए यहाँ पे Ca का कितना है, परमाणु 1 है, और Cl का कितना है, 2 है। यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। लिखने के बाद से आपको हमने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को फिर से आपको एक बार और लिख देना है। जैसे हम लिख देते हैं AlCl3 प्लस, ठीक है, प्लस Ca, क्या लिखेंगे हम लोग, CaOH
उसके बाद से 2 से बनता है AlOH का होल थ्राइस प्लस CaCl2 बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ गया। अब इसको करना हमको संतुलित। तो सबसे पहले आपको हम ट्रिक क्या बताए थे कि इसमें से चेक करना है कि सबसे बड़ा कौन है। तो अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सबसे बड़ा 3 है, लेकिन 3 जो है 2 में है, यानी कि 2 में है, एक Cl में है और एक OH में है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये 2 में है तो किसी भी एक को हम लोग सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो आइए हम लोग किसी को भी एक को संतुलित कर लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पे हम लोग Cl को ही सबसे पहले संतुलित कर लेते हैं। आपका मन, आप OH को भी संतुलित कर सकते हैं पहले, या Cl को भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें होने वाली नहीं है। चलिए, तो Cl को यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है। जब ये 2 है तो यहाँ पे 3 करेंगे। तो जब यहाँ पे हम लोग 3 अब यहाँ पे लिखते हैं तो अब तो ये 3 दूनी 6 हो जा रहा है ना जी। बिल्कुल, आप देख रहे हैं, अब ये देखिए, अब 3 नहीं, क्योंकि नीचे इसमें 2 दिया गया है पहले से। तो जब 2 दिया गया है 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। तब अब यहाँ पे भी तो हमको 6 करना पड़ेगा इसको ना। तो यहाँ पे इसका मतलब 2 से अगर गुणा करेंगे तब तो ये 6 होगा। तो बिल्कुल यहाँ से हमने क्या किया, इसको भी गुणा कर दिया 2 से। बिल्कुल इतना गुणा हो गया। अब चलिए, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अब Al का जो परमाणु है वो 2 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे तो 1 ही है। तो इसको करेंगे यहाँ पे भी हम लोग 2 से गुना। तो कर दिए गुना, अब ये भी हो गया बराबर। अब इतना हो गया कंप्लीट। तो उसके बाद से हम लोग यहाँ अब ध्यान देंगे। ध्यान क्या चीज देंगे कि यहाँ पे हम लोग जो Ca है, किसमें, RHS में जो Ca है वह यहाँ पे तो अब 3 हो गया है जी, क्योंकि 3 से हमने गुणा किया था Cl के लिए, तो 6 बना था। तो ये तो उसी में दिया गया था ना, तो इसका मतलब ये भी अब 3 बन गया था। तो जब ये 3 ही बन गया था, इसका मतलब अब हम इसमें भी, यानी कि LHS में हम लोग 3 करेंगे। तो 3 करने के लिए हम लोग कर देते हैं यहाँ पे 3 से गुना। तो जब हमने यहाँ पे 3 से गुणा किया तो इसका मतलब हो गया कि Ca भी यहाँ पे बराबर हो गया, और यहाँ पे हम लोग का Al और Cl और Ca ये इतना बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे हम लोग अब ध्यान से देखेंगे तो OH जो है, अब यहाँ पे जो 2 है वो अब यहाँ पे 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। और यहाँ पे भी देख रहे हैं तो 3 दूनी कितना हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब हो गया कि ये भी आपका समीकरण जो है वो आसानी तरीके से संतुलित हो गया। बिल्कुल हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल आप कहिए कि सर बिल्कुल हो गया। तो इतना ही इजी है, ये तो हम कभी जानते ही नहीं थे। बिल्कुल ये इतना ही इजी है। सबसे पहले आपको बस इसी चीज को ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको बड़े वाले जो तत्व है उसको सबसे पहले संतुलित कर देना है। ठीक है, चलिए अब एक और करेंगे हम लोग, अंतिम करेंगे तो आपको पूर्ण पेन समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सबका, हम आपको स्क्रीनशॉट के लिए दिखा देंगे। ठीक है, और मजा आया है आपको तो लाइक नहीं किया ना तो फटाफट से पहले लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब आपको करना है, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तब तक फिर आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। और मेरा एक मोबाइल है उसी समय से बज रहा है यार, इसको पहले हम साइलेंट कर देते हैं फिर आपको बताते हैं। ये बड़ा ही मतलब कि दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कर दिए। अब आपको क्या करना है यहाँ पे संतुलित करने के लिए, सबसे पहले आपको बताए थे कि आपको LHS लिखना है। तो कहेगा कि सर बिल्कुल हम लोग LHS लिखेंगे। हमने कहा कि लिखो यार LHS, बिल्कुल लिख लिए। यहाँ पे जितने भी तत्व दिए हैं उसको सबको लिख लेना है। तो Al हमने लिखा, यहाँ पे H है उसको भी हमने लिखा, S है उसको भी हमने लिखा, और यहाँ पे O है उसको भी हमने यहाँ पे लिख लिया। बिल्कुल लिख लिया। उसके बाद से देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे अब RHS। तो हमने लिखा यहाँ पे RHS, यहाँ पे Al का ये वैल्यू बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा, परमाणु कितनी है, 2 है। तो अभी हम लोग इसके लिखेंगे नहीं, सबसे पहले सब कुछ लिख लेते हैं। Al है, उसके बाद से हम लोग का S है, ठीक है, उसके बाद से ऑक्सीजन है, उसके बाद से हम लोग का हाइड्रोजन है। हमने इसको सबको लिख लिया। उसके बाद से अब लिखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए तो अपने पास जितने परमाणु रखते हैं LHS और RHS में उसको हम लोग फटाफट लिख लेते हैं। जैसे कि LHS में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे Al जो है वहां 1 है, इसके बाद से H के पास कितना है, 2 है, इसके बाद S कितना है, 1 यहाँ पे रखता है परमाणु, उसके बाद से यहाँ पे ऑक्सीजन यानी कि O कितना है, तो 4 यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी प्रकार से RHS में से लेके यहाँ पे 2 है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो S है यहाँ पे अब 3 है, क्योंकि देखिए ब्रैकेट में यहाँ पे 3 दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे, 3 लिख लेंगे। ओके, अब देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन पहले से 4 दिया गया, फिर ब्रैकेट में 3 दिया गया, इसका मतलब कि 4 3 12, यहाँ पे जो है 12 है। अब हम लोग मल्टीप्लाई इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करके कितना निकल लिया हम लोग, 12 लिख लिए। उसके बाद से यहाँ पे हाइड्रोजन इसमें RHS में कितना 2 है, तो यहाँ पे हम लोग 2 इसको लिख लिया। उसके बाद से आपको क्या बताए थे आसान ट्रिक, कि आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, जैसे Al लिखा जो है उसको हम लोग लिख लेते हैं, तो फटाफट से हम लोग इसको लिख लेते हैं Al प्लस
H2SO4 से बनेगा Al2SO4 का होल थ्रेड प्लस H और 2। ठीक है, H2 हो गया। अब इसके बाद से हम लोग को क्या करना है, इसे करना है संतुलित। तो संतुलित करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले बड़े वाले चीज को हम लोग को ढूंढना होगा। तो बड़ा वाला देख रहे हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे RHS में 12 है, तो यानी कि अब हम लोग को LHS में भी इसको 12 करना है। तो आप देख रहे हैं कि LHS में कितना है, तो 4 है, इसको करना है 12। 12 करने के लिए अगर आप 3 से गुणा कर देंगे 4 में, तो 4 3 12, 12 हो जाएगा। बिल्कुल, ये तो 12 हो गया। लेकिन अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ अपने आप बैठते चला जाएगा। अब यहाँ पे कितना हो गया, हाइड्रोजन जो 2 था, अब 3 दूनी 6, अब 6 हो गया। तो यहाँ पे भी 6 करेंगे। इसको करने के लिए क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। जब यहाँ पे हम लोग 3 से इसको गुणा करेंगे तब तो जाकर के ये 6 होगा। बिल्कुल, ये भी 6 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे Al जो है यहाँ पे 2 है, तो इसको भी हम लोग 2 करेंगे, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए, बस हो गया। चलिए, यहाँ पे हम लोग क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हम लोग का यहाँ पे जो समीकरण है वो ऑटोमेटिक संतुलित हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे जो Al है वो 2 इसमें भी है, LHS और RHS में भी। यहाँ पे देखते हैं हाइड्रोजन जो है 3 दूनी 6 इसमें भी है और 3 दूनी 6 इसमें भी है। उसके बाद से यहाँ पे जो S है यहाँ पे जो है 3 है, तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे आपको 3 दिखाया हुआ था। कैसे, यहाँ पे ब्रैकेट में इसको गुणा किया गया था, तो यानी कि यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो माफ कीजिएगा, यहाँ पे नीचे दिया गया था तो। और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 3 12 रखता है, तो यहाँ पे भी 4 3 12 ही है, यानी कि हम लोग का समीकरण हो गया संतुलित। तो इतना आसान है यार संतुलित करना, तो अब आपको मजा आ रहा होगा चुटकी में आप सॉल्व कर पा रहे हैं। आप किसी भी क्वेश्चन को देख सकते हैं कि आप आसानी से इसे संतुलित कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं इसी तरह हमारे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो फिर फटाफट से कर लीजिए, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा वीडियो। तो वीडियो नहीं मिल पाएगी, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा जरूर, वीडियो को लाइक करके मजा आएगा तो। और आपको वीडियो लगा कैसे है, मतलब कैसा लगा हुआ, मजा आया है ना आपको, तो फटाफट से आप बता दीजिए मैं क्या मजा आया सर। अब हमसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो हम छोड़ देंगे, मतलब सब क्वेश्चन को बना दीजिएगा ना, बहुत अच्छा। चलिए, तो फिर मिलते हैं इस तरह कमाल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो।